जय गुरुदेव। ओम बालार्कमल्ला भासाम चतुर्वहम त्रिलोचनाम पाशांकुशवरा भीतिर्धारयन्तीम शिवाम भजे। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। प्रिय दोस्तों नमस्कार। सिद्ध साधनाएं चैनल पर मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं आप राजी खुशी से होंगे, कुशल मंगल से होंगे। आप सबकी कुशलता मैं माँ भगवती से हमेशा चाहता हूं। दोस्तों मैं इस वीडियो में एक बहुत ही शानदार प्रयोग बता रहा हूँ। ये हनुमान जी का मंत्र है। हनुमान जी का बहुत ही बढ़िया प्रयोग है और इस प्रयोग को अगर आप कर लेंगे तो आपके घर में किसी प्रकार का रोग, दोष, व्याधियाँ ये सब नहीं रहेंगी, ये सब खत्म हो जाएंगी। ये जो मंत्र मैं बताऊंगा, इस मंत्र को सिद्ध करने के बाद आप किसी भी रोगी को आप झाड़ा लगाएंगे तो उसकी बीमारी ठीक हो जाएगी, उसका रोग ठीक हो जाएगा। तो आप पास पड़ोस के लोगों की भी इस समस्या को समाप्त कर सकते हैं। अगर आपके आस पड़ोस में कोई रोगी व्यक्ति है तो आप उसके लिए भी इस प्रयोग का प्रयोग कर सकते हैं। या आपके परिवार में, रिश्तेदारी में कोई भी व्यक्ति किसी भी असाध्य रोग से पीड़ित है तो आप इस मंत्र का प्रयोग बहुत आसानी से कर सकते हैं। ये बहुत ही प्रभावशाली और तेजस्वी मंत्र है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक करेंगे तो आपको हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत प्राप्त हो जाएगा। दोस्तों मंत्रों से कई तरह की बीमारियों को भी ठीक किया जाता है। दवाइयाँ तो है ही, लेकिन मंत्रों में भी वो शक्ति होती है जो कई प्रकार की बीमारियों को ठीक कर देते हैं। तो ये जो प्रयोग है, ये प्रयोग अपने आप में अचूक प्रयोग है और बेहतरीन प्रयोग है। कई बार हम ऐसी असाध्य बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं कि डॉक्टर्स का इलाज कराने के बावजूद भी हम ठीक नहीं होते। हजारों लाखों रुपया हमारा बर्बाद हो जाता है। आर्थिक हानि तो होती ही है, साथ में परिवार के सभी लोग परेशान भी हो जाते हैं। देखिए, घर में कोई अगर एक व्यक्ति बीमार हो जाता है ना, तो पूरा परिवार ही बीमार सा दिखता है, क्योंकि उसकी खातिरदारी करना, उसकी आवभगत करना, उसको समय पर दवाई देना, उठाना, बिठाना, उसका पूरा ध्यान रखना, इसमें सभी लोग अपनी अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हैं, अपनी ड्यूटी पूरी करते हैं, रिश्तों की मर्यादाओं का ख्याल करते हुए और सेवा भाव ध्यान में रखते हुए और सेवा करते हैं मरीज की, है ना। तो इसमें कई बार हमारा जो व्यवसाय है, हमारा जो रोजगार है वो भी प्रभावित हो जाता है। अगर आप नौकरी करते हैं तो वो भी प्रभावित होती है, और अगर आप कोई रोजगार करते हैं, आपके कोई दुकान है, व्यवसाय है, तो वो धंधा रोजगार भी प्रभावित होता है। घर में एक प्रकार से चिंता का वातावरण बन जाता है जो कि नहीं होना चाहिए। यानी परिवार वो सुखी माना जाता है जिस घर में सब निरोग हों, किसी प्रकार का कोई रोग ना हो, बीमारी ना हो, है ना। क्योंकि जिस घर में बीमारियां घुस जाती है ना, उस घर की आर्थिक स्थिति खराब हो जाती है। इंसान जो भी पैसा कमाता है, करता है, वो सारा पैसा जो है उसमें खर्च हो जाता है, बीमारियों में खर्च हो जाता है, डॉक्टरों की और मेडिकल स्टोर की भेंट चढ़ जाता है। तो इस प्रयोग को आपको करना चाहिए। देखो, आजमाने से जो है उसमें कोई बुराई नहीं है। हाँ, मैं इस तरह के कई मंत्रों के प्रयोग करता हूँ और वो प्रयोग सब सटीक होते हैं और लोग ठीक होकर के जाते हैं, है ना। तो आपको भी करना चाहिए। तो मैं आपको समय समय पर इस प्रकार के अच्छे से अच्छे प्रयोग बताता रहता हूँ। सवाल ये है कि आपको इन प्रयोगों को करना चाहिए। जब करोगे, मंत्रों को सिद्ध करोगे, तभी तो वो काम करेंगे ना। और मंत्रों के प्रति आपकी श्रद्धा होना चाहिए। अगर किसी भी मंत्र के प्रति आपकी श्रद्धा नहीं है ना, तो वो मंत्र काम नहीं करेगा, वो सिद्धि प्राप्त आपको होगी ही नहीं। साधनाओं में सब में यही होता है। चाहे आप यंत्र का निर्माण करें, मंत्र सिद्ध करें, है ना, या कोई तंत्र प्रयोग करें या कोई साधना करें, अगर आपकी श्रद्धा नहीं है तो वह सिद्ध होंगे ही नहीं, वो काम करेंगे ही नहीं, है ना। तो मैं बार बार यही कहता हूँ कि अपने गुरु के प्रति आपकी अटूट श्रद्धा होना चाहिए और गुरु के द्वारा बताए गए जो मंत्र होते हैं उन मंत्रों पर भी आपकी पूर्ण श्रद्धा होना चाहिए। श्रद्धा होगी तभी काम करेंगे।
अरे मंदिर में हम जाते हैं तो अगर आप श्रद्धा से जाएंगे ना, पूर्ण श्रद्धा से ईश्वर के सामने, और अपनी इच्छाओं को उनसे कहेंगे, अपनी जो मन की बात है उनसे कहेंगे, तो वो पूरी होती है। लेकिन अगर आप केवल जो है वो औपचारिकता के लिए जाते हैं और जो है वहाँ पर आपका भाव नहीं है पूरा, तो फिर जो है वो आपकी इच्छा ही रह जाती है, वो पूरी नहीं होती, और उल्टा फिर भगवान को भी दोष देते हैं कि अरे मैं तो इतने वर्षों से मंदिर ढोक रहा हूँ, भगवान की पूजा अर्चना कर रहा हूँ, भगवान तो सुनता ही नहीं है। अरे भगवान उसकी सुनता है जिसके मन में भाव होता है, पूर्ण भाव होना चाहिए, 100% भाव होना चाहिए, है ना। तो आप इन मंत्रों को कीजिए सिद्ध। ये जो मैं प्रयोग बताता हूँ, जो भी प्रयोग बताता हूँ, इन प्रयोगों को आप कीजिए, पूरी श्रद्धा के साथ कीजिए, तो इसमें इनमें आपको निश्चित रूप से सफलता प्राप्त होगी। तो जो है मैं आपको ये जो मंत्र जो मैं बताऊंगा, इस मंत्र को आप जो है होली पे, दीपावली पे, दशहरा पे, या फिर आप किसी भी मंगलवार या शनिवार को आप इसको सिद्ध कर सकते हैं। तो हनुमान जी से संबंधित जो नियम होते हैं ना, उन नियमों का आपको पालन करना पड़ेगा। ये 11 दिन का प्रयोग है। 11 दिन तक आपको लगातार जो है इस मंत्र की 11 माला जप करनी पड़ेगी, है ना। लाल आसन होना चाहिए, लाल धोती होना चाहिए आपके पहनने के लिए, बाजोट पर लाल कपड़ा बिछाएं, उस पर जो है आप हनुमान जी का चित्र स्थापित कर दें, और आप जो है रुद्राक्ष की माला से इस मंत्र की 11 माला जप करें, है ना। आप जो है एक समय भोजन करें, इसमें 11 दिन का आपको व्रत करने पड़ेंगे, ये जरूरी है। और 11 दिन तक आपको ब्रह्मचर्य से रहना पड़ेगा। आपको जो है साधना के जो नियम है ना, उन सभी नियमों का आपको पालन करना पड़ेगा, है ना। झूठ नहीं बोलना, किसी को परेशान नहीं करना, सताना नहीं, है ना, ये सारी चीज़ें होती है। और जो है आप इन पूर्ण नियमों का पालन करते हुए आप जो है इस मंत्र का 11 माला प्रतिदिन जप करें। मंत्र ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा ही है। याद करने के बाद में मंत्र आसानी से हो जाते हैं और मालाएं आसानी से हो जाती है ना। तो इस मंत्र को आप जो है सुबह के समय भी कर सकते हैं और रात्रि को 9 बजे के बाद भी कर सकते हैं। लेकिन जो प्रथम दिन जो समय रहेगा ना, वही समय बाकी 11 दिन रहेगा। अगर आप सुबह के समय करते हैं तो सुबह के समय ही आपको 11 दिन तक ये प्रयोग करना पड़ेगा, और अगर आप रात्रि को करते हैं तो फिर रात्रि को ही 11 दिन तक आपको ये प्रयोग करना पड़ेगा। समय में आप बदलाव न करें। मैं बार बार ये की बात कहता हूँ, आप लोगों को ये बताता हूँ कि आप कोई भी मंत्र सिद्ध करें या कोई भी साधना करें तो प्रथम दिन जिस समय आप उस साधना को शुरू करें या उस मंत्र को शुरू करें, बाकी दिनों में वही समय रहना चाहिए, उसमें 10-15 मिनट का अंतर भी नहीं होना चाहिए। ये मैं और बता देता हूँ, क्योंकि समय का बहुत बड़ा महत्व होता है ना। तो इस तरह से आप इस प्रयोग को करें। तो हनुमान जी की आप जो है पूजा करें, उनके चित्र की अक्षत, उनको स्नान कराएं, अक्षत चढ़ाएं, पुष्प चढ़ाएं, लाल पुष्प चढ़ाने हैं। अगर गुड़हल के पुष्प मिल जाएं तो आप गुड़हल के पुष्प चढ़ाएं, क्योंकि हनुमान जी को गुड़हल के पुष्प सबसे ज़्यादा प्रिय होते हैं। और अगर गुड़हल के पुष्प नहीं मिले तो आप गुलाब के पुष्प चढ़ा सकते हैं, लेकिन लाल पुष्प ही चढ़ाएं उनको, ठीक है ना। और घी का दीपक लगाएं, 2 अगरबत्ती जला दें, है ना। इस तरह से उनकी सामान्य पूजा करके और आप लाल आसन पर बैठकर रुद्राक्ष की माला से आप जो है ये जो मंत्र मैं बता रहा हूँ, इस मंत्र की आपको 11 माला मंत्र जप करनी है। हो सकता है इसमें आपको आधा घंटा, पौन घंटा लगे, 1 घंटा लगे, है ना, लेकिन समय तो देना ही पड़ता है मंत्र जप में। तो मंत्र इस प्रकार है: ओम ह्रीम ब्रीम विकट वीर हनुमंत वीर मंत्र को मारो, उलट दो पाताल, काल जाल संघारो, जो धन जहाँ से आवे वहीं को जाए, टौनहीन का टोना, ओझा को दंड, द्रोही शत्रु को मारो, न मारो तो माता अंजनी के 32 धार का दूध हराम करो, सीता के सिर चोट पड़े, हुम फट स्वाहा। मंत्र एक बार और पढ़ देता हूँ। ओम ह्रीम ब्रीम विकट वीर हनुमंत वीर मंत्र को मारो, उलट दो पाताल, काल जाल संघारो, जो धन जहाँ से आवे वहीं को जाए, टौनहीन का टोना, ओझा को दंड,
द्रोही शत्रु को मारो, न मारो तो माता अंजनी के 32 धार का दूध हराम करो, सीता के सिर चोट पड़े, हुम फट स्वाहा। ये शाबर मंत्र है। हाँ, और इसको याद कर लेना। उसके बाद इस मंत्र की आपको 11 माला मंत्र जप करना है 11 दिन तक, हनुमान जी की रोजाना पूजा करते हुए, है ना। तो इस तरह से ये 11 दिन में ये मंत्र आपका सिद्ध हो जाएगा और ये मंत्र पूरी तरह से काम करेगा। तो जो भी कोई रोगी व्यक्ति हो ना, तो आप जो है मोर पंख का झाड़ा लेकर के, मोर पंख आता है ना, मोर पंख का गुच्छा जिसे झाड़ा देते हैं, मोर पंख लेकर के और 21 बार इस मंत्र को पढ़ते हुए आप 21 बार उसको सिर से पैर तक उसको झाड़ा मारें, है ना, झाड़ा लगाएं, तो जो है वो व्यक्ति ठीक हो जाएगा। हाँ, 2-3 दिन झाड़ा लगाएंगे, वो व्यक्ति पूर्ण रूप से जो है वो रोग मुक्त हो जाएगा। इस तरह से, और किसी भी प्रकार की कोई व्याधि है ना, वो व्याधि समाप्त हो जाएगी। तो ये बहुत ही तेजस्वी मंत्र है, आजमाया हुआ है, परीक्षित प्रयोग है और प्रामाणिक प्रयोग है जो मैंने आपको बताया। तो आपको ये प्रयोग करनी चाहिए। मेरा काम आपको बताने का है, उंगली पकड़कर रास्ता दिखाने का है, चलाने का है ना। चलना न चलना आपके हाथ में है। आप चाहे तो चलिए, नहीं चाहते हैं बैठे रहिए घर पे आपको आगे होकर के कौन बुला रहा है ना। अरे मैं चाहता हूँ कि मेरा एक एक साधक जो है ना वो तेजस्वी बने, है ना। मेरे साधक के अंदर जो है वो तमाम साधनाओं की ऊर्जा पैदा हो, जिससे वो स्वयं का कल्याण तो कर ही सके, लेकिन वो समाज का कल्याण भी कर सके, लोगों का कल्याण कर सके, है ना। परोपकार की भावना हमारे अंदर होना चाहिए। इस मंत्र को बोलते हुए आप एक काम और कर सकते हैं। अगर आप मोर पंख का झाड़ा नहीं लेते हैं ना, तो आप पीली सरसों जो आती है ना, वो पीली सरसों अपने बाएं हथेली में रख लें थोड़ी सी, और दाहिने हाथ से उस पीली सरसों के 2-2, 4-4 दाने जो है मंत्र बोलते हुए रोगी के ऊपर फेंकें, रोगी को मारें, है ना। हाँ, तो उससे भी जो है वो झाड़ा लग जाएगा और रोगी ठीक हो जाएगा। पीली सरसों आती है, बाजार में मिल जाती है, अपने बाएं हाथ में लेकर के और इस मंत्र को पढ़ते हुए और थोड़ी थोड़ी सरसों जो है दाहिने हाथ से उठा करके और जो है रोगी के जो है ऊपर मारें, उसके सिर पर मारें, उसको अपने सामने बिठाकर। तो इसको भी झाड़ा लगाना कहते हैं। इस तरह से भी आप जो है कर सकते हैं, ठीक है ना। तो कीजिए आप इस प्रयोग को और देखते रहिए सिद्ध साधनाएं चैनल, जो आपका अपना है। आप खुश रहें, प्रसन्न रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। किसी प्रकार का कोई सवाल है, कोई समस्या है, तो आप जो है व्हाट्सएप नंबर जो चल रहे हैं इन पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, आप अपनी समस्या को बता सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा आपकी हर समस्या का समाधान करने की, ठीक है ना। आप लोग खुश रहें, प्रसन्न रहें और देखते रहें सिद्ध साधनाएं चैनल। जय गुरुदेव।